रण के मध्य परास्त किया है। सखा, मौर्यध्वज का पुत्र ताम्रध्वज आज मुझे रणस्थल में परास्त कर दिया। इतना अपमान किया कि बंदी अवस्था में हमें और मंत्री को लेकर के अपने महलों तक ले गया। आज मेरी इतनी ये क्या कह रहे हो मित्र? मौर्यध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने तुम्हारा अपमान किया है। उस बालक ने तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि उस बालक ने तो तुम्हारा सम्मान किया है। क्या आप कहो सम्मान किया है? अरे मुझे रणस्थल में तो प्राप्त ही किया, परंतु बंदी अवस्था में लेकर के अपने महलों तक ले गया। आप कहो सम्मान किया है? नहीं, उसने मेरा घोर अपमान किया है। कन्हैया, हम लोगों की हंसी उड़ा रहे हो भगवान। उसने तो हंसी उड़ाई है, परंतु हाँ, आप भी मेरी हंसी उड़ा रहे ये हैं। सत्य है। तुम नहीं जानते कि तुम अब यही समझते हो हम ही एक बात कहाए तुम अब तक यही समझते हो हम ही एक बात कहाए भक्तों से बढ़कर और भक्ति इस भूमंडल पर आए भक्तों से बढ़कर और भक्ति इस भूमंडल पर आए मित्र अर्जुन, तुम अभी तक ये समझते हो तुम ही एक मेरे भक्त हो। इस भूमंडल पर भक्तों में से बढ़ करके वो मौर्यध्वज मेरा अनन्य भक्त है। और क्या कहते हो? उस बालक ने तुम्हारा अपमान किया है। उस बालक ने अपमान नहीं बल्कि तुम्हारा सम्मान किया है। सम्मान हंसी उड़ा रहे हो भगवान। चलो मानता हूँ मौर्यध्वज हम लोगों से बढ़ करके वो आपका है। चलो चलते हैं। ठहरो ठहरो भैया, आखिर तुम क्या चाहते हो? हम लोग इस अपमान का बदला अपमान चाहते हैं। क्यों मित्र? आप जानते हो मैं क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हो? सुनो सखा, कि तुम मित्र मेरे कि मैं मित्र तेरा, तो मित्र आस्ते अदा करो। कि तुम मित्र मेरे मैं मित्र तेरा, तो भर मित्रता अदा करो। बस यार नहीं मैं कहता हूँ, चल करके उससे युद्ध करो। बस यार नहीं मैं चाहता हूँ, चल करके उससे युद्ध करो। तुम तो हमारे मित्र हो, सखा हो, इसीलिए मैं तो चाहता हूँ कि आप वहां चल करके उससे युद्ध करें और उससे पराजित करें। ये क्या कह रहे हो मित्र? मैं चल करके उससे युद्ध करूं? तुम नहीं जानते कि मौर्यध्वज है भाग्य हमारा। मौर्यध्वज है भाग्य हमारा, तासे लड़े न कोई हमारा। मौर्यध्वज मेरा अनन्य भक्त है, उससे लड़ करके विजय नहीं पा सकते।
आपका भक्त है, हम लोग शत्रु हैं। चलो चलते हैं। ठहरो भैया, आखिर तुम्हें कैसे विश्वास होगा? कैसे विश्वास होगा ये तो आप कहते हो। यदि वो हमसे बड़ा तुम्हारा भक्त है तो मुझे एक बात से विश्वास हो जाएगा। कैसे मित्र? आप उसकी कठिन से कठिन परीक्षा ले चल करके तब मुझे पता हो जाएगा कि वो आपका भक्त है। ठीक है मित्र, क्या मैं अपने भक्त की कठिन से कठिन परीक्षा लेकर के उसके 2 टुकड़े बना करके सिंह को भोजन करवाऊं तो क्या तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुमसे बढ़ करके वो मेरा अनन्य भक्त है अथवा नहीं? हाँ, उस बालक के यदि आप काट के 2 टुकड़े बना देंगे तो विश्वास हो जाएगा हम लोगों वहां चल करके उसके पुत्र तम्रध्वज के 2 टुकड़े करके और तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि वो मुझसे बड़ा आपका भक्त है। ठीक है मित्र, ऐसा ही करता हूँ कि अगर यदि ऐसा है तो आए यहाँ यमराज कि हम तुम बाबा बने चले वो सिंह बनावे साथ। हम तुम बाबा बने चले वो सिंह बनावे साथ। अगर ऐसा है तो मैं आज शीघ्र यमराज को बुलवाता हूँ। हम तुम बाबा का भेष धारण करेंगे, उसे साथ में सिंह का भेष धारण करवाएंगे और उस मौरध्वज की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। यमराज प्रकट हो, यमराज प्रकट हो, यमराज प्रकट हो, यमराज प्रकट हो। भगवान सर्वप्रथम यमराज का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो। और मैं समझ गया भगवान आपका आवाहन हे भगवान या किसी की मृत्यु, लेकिन नहीं प्रभु, ये यमराज तो आपके चरणों का दास है भगवान। आकाश में हो पाताल में हो यमराज उसे ले आएगा, आज्ञा तो प्रभुवर की होगी, मैं पालन करता जाऊंगा। समझ गया भगवान, किसी की मृत्यु या किसी के आपके चरणों में लाना है। बोलो भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? यमराज, तुम्हें किसी के प्राण नहीं लेना है, ना तो किसी को लेने के लिए तुम्हें जाना है। और जानते तुम्हें क्या करना है? क्या करना है भगवान? कि यमराज सिंह तुम बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। यमराज सिंह तुम बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। कुछ साल से हुआ धड़ंगे को इनका संदेह मिटाऊंगा। कुछ साल से हुआ धड़ंगे को इनका संदेह मिटाऊंगा। यमराज, तुम सिंह का भेष धारण करो, हम बाबा का भेष धारण करते हैं और उस मौरध्वज की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेकर के मित्र अर्जुन के जो हृदय में संदेह है उस संदेह को दूर करते हैं। धन्य हो भगवान, ये यमराज तो आपके चरणों का दास है भगवान। मैं अभी सिंह का भेष धारण करता हूँ और आपके साथ में चलता हूँ प्रभु। हाँ यमराज, तुम जाओ, अतिशीघ्र सिंह का भेष धारण करो। जैसी आज्ञा प्रभु, मेरा प्रणाम। सदा सुखी रहो। मित्र अर्जुन, चलो चल करके बाबा का भेष धारण करके उस मौरध्वज की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं।
महारानी, महाराज, आज तुम्हारा कुछ चेहरा मलिन लग रहा है, क्या बात है? अरे कुछ अपने बालक के विशेषताओं का वर्णन नहीं करोगी? महाराज, अपना पुत्र एक ना एक दिन अवश्य नाम रोशन करेगा। ये तो हमें भी प्रतीत होता है महारानी, क्योंकि अपने पुत्र की जितनी प्रशंसा की जाए सो कम है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। बेटा देखो, तुम्हारी कोमल कोमल हाथों से तुमने जो महारथी अर्जुन को बंदी कर लिया, इसलिए बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आंखों से ओझल ना हो पुत्र। महाराज देखो, काफी समय बीत गया, मेरे पुत्र के भूख भी लगी है, इसलिए आप दरबार को जाएं और मैं महलों को जाती हूँ। आज मेवा और मिश्री का भोग लगाती हूँ। सच्ची कहते हो महारानी? अरे मैं तो अपने पुत्र के मोह में ये भी भूल गया कि हमें रात दरबार को जाना है, जहाँ पर हमारी प्रजा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। सत्य कहते हो महाराज, जाओ बेटा। सदा सुखी रहो। द्वारपाल, क्या बात है महाराज? और कहिए, हमारी राज की कुशलता को कहिए। ओह महाराज, तुम्हारी जितनी प्रशंसा करें, जितनी बड़ाई करें, उतनी कम ही कम है। आपका यश, आपका नाम तुम्हारे सारे साम्राज्य में फैला हुआ है कि आप तो बहुत बड़े धर्मज्ञ राजा हैं। तुम्हारे जैसा राजा होना दुर्लभ है, इसलिए आपकी प्रजा आपसे बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है महाराज। धन्य हो द्वारपाल, तुम्हारे मुख से अपनी प्रशंसा को सुनकर हम अति प्रसन्न हुए। द्वारपाल महाराज, आज तो हम अपने पुत्र के पराक्रम को देखकर वैसे ही अति प्रसन्न थे, इसलिए इस प्रसन्नता के बदले में हम तुम्हें एक आज्ञा देते हैं। तुम्हें उस आज्ञा का पालन करना होगा। अगर कोई भी साध संत द्वार पर आता है, तत्काल उसका स्वागत सत्कार द्वार पर ही किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तुम्हारे हुक्म आदेश का पालन करेंगे। आओ दरबार को चले महाराज।
हे मित्र सखा, ये क्या कहा? ये क्या किया तुमने? मित्र, तुमने तो हमारा नाम ले लिया। अगर उस प्रकार से वहां नाम ले लोगे तो हमें तुम्हें वहां के नर नारी सब पहचान जाएंगे। इसलिए ना तो तुम मेरा नाम ले सकते हो, ना मैं तुम्हारा नाम ले सकता हूँ। तो किस नाम से पुकारेंगे सखा? तुम हमें गुरु भाई कहोगे और मैं तुम्हें गुरु भाई कहूंगा। ठीक है गुरु भाई। लेकिन गुरु भाई कहाँ जा रहे हो? यही तो मौरत ध्वज का द्वार है। चलो अलग को लगाते हैं। ठीक है, आवाज लगाते हैं कि जो पूरे करे ओए कोई लाल प्रभु को प्यारो, जगपति राखे करतार रे जगत को है रखवारो। बहुत खतरनाक जानवर पाले हो बाबा। हट। अरे साधु बाबा, इस प्रकार से अलग को जगाते हुए आप लोग कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, क्या सेवा करें, किस भाव से करें, आप क्या खाओगे, कौन सी लालसा लाए हो? बच्चा, हमारा पदार्पण काशी विश्वनाथ से हो रहा है। मैं पैदल चलते चलते यहाँ तक आ चुका हूँ और हमने महाराज मौरत ध्वज का बहुत बड़ा नाम सुन करके आया हूँ। क्या ऐसे महान पुरुष के हमें दर्शन नहीं कराओगे? साधु बाबा, हमारे महाराज मौरत ध्वज इतने धर्माज्ञ राजा हैं, तुम्हारे जैसे साधु संत ना जाने कितने आते हैं और हमारे महाराज मौरत ध्वज से वे मिलते हैं। इसलिए पहले आप ये बतलाइए, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या खाओगे, कौन सी सेवा करें? सर्वप्रथम मैं उनके दर्शन करूंगा। मैं मौरत ध्वज का द्वारपाल हूँ। यदि पहले महाराज के दर्शन करोगे उसके बाद में भोजन भाव, तो आप ठहर जाइए, ये खबर हम अपने महाराज मौरत ध्वज से बतलाते हैं। ठीक है, मैं तब तक प्रतीक्षा करता हूँ। चलो ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, दो साधु बाबा आए हुए हैं, उनके साथ में एक सिंह भी है। वह साधु बाबा आपसे मिलने आ रहे हैं। दो साधु संत साथ में सिंह को लेकर, वो भी मिलने की प्रतीक्षा हमारी। हाँ महाराज। तो चलो चलकर हम उनकी आगवानी करते हैं, द्वार पर से हम उनसे मिलते हैं। शीघ्रता करिए महाराज। साधु बाबा के चरण कमलों में महाराज मौरत ध्वज का कोटि कोटि प्रणाम सुनकर आयुष्मान हो, सदा सुखी रहो, दीर्घायु। अहो भाग्य हमारे, जो साधु बाबा के पूर्ण चरण हमारे राज्य में, हमारे दरबार में पधारे। आओ भगवान, अतिथि देवो भव। अतिथि तो सदैव भगवान का स्वरूप होता है। आइए भगवान,
आपका हमारे राज दरबार में कोटि कोटि स्वागत व अभिनंदन है कि स्वागतम प्रसन्नागतम, स्वागतम प्रसन्नागतम।